अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतलीस मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। जी जनाब, वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले मूसा पाशा साहब लिखते हैं कि मासूम इंसान जवानी में भी मासूम होता है और बुढ़ापे में भी मासूम ही रहता है, जबकि शातिर कमीना इंसान जैसे जैसे जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाता है उतना ही ज़्यादा बड़ा कमीना और अय्यार बनता जाता है। बुढ़ापा हिकमत, दनाई, अक्लमंदी की अलामत नहीं है। जो जवानी में अच्छा है वो बुढ़ापे में भी अच्छा रहेगा, और जो अपनी जवानी में खबीस फितरत है वो बुढ़ापे में भी खबीस ही रहेगा। तहरीर मूसा पाशा साहब की है ये, और ये उन्होंने लिखा है। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है, कभी कभी चोर लोग भी दाढ़ी रख लेते हैं और कभी कभी बेवकूफ़ भी बुढ़ापे में आते हैं। तो लाजमी नहीं है कि हमें काफ़ी मतलब बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं तो वो हमें दना ही मिलें। कभी कभी वो हमें ऐसे भी लोग मिलते हैं जो बिल्कुल बेवकूफ़ होते हैं, उन्हें समझाना पड़ता है उस उम्र में भी। और कभी कभी हम नौजवान और बच्चों से भी सबक सीख रहे होते हैं। और कभी कभी जो है यही जो सीधे साधे से सुलझे हुए अक्लमंद दना लोग जो होते हैं, वो जो जवानी से बुढ़ापे में जाते हैं तो वो भी हमें बहुत अच्छे तजर्बात, उनके पास तो बड़ी नॉलेज होती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है हमें समझाने के लिए, हमें बताने के लिए। और हम ऐसे लोगों के साथ ज़रूर बैठा करें, ये ज़रूर देखा करें कि हम जिस महफिल में बैठ रहे हैं वो बेवकूफ़ों की है या दना लोगों की है। उससे आपको सबक हासिल होगा जो दना लोग होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे एक और हमारे पास है, कहते हैं नीयत साफ हो तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। अपने यकीन को कमज़ोर मत होने दो, रब जो देगा वो बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन होगा। बस सब्र रखो, दुआ करो और ख़ुद पर यकीन रखो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुम तक ज़रूर पहुँचेगा, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। वाह 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 वाह। तो जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा, तो इससे आपने घबराना नहीं है। समझे? नहीं है आनी तो चाहिए बाजी, हूँ तो आ जानी चाहिए। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। मेरा 40,000 सब्सक्राइबर होने वाला है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत 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 शुक्रिया। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है हम बात करेंगे सितारा के घर की शुरुआत होने लगी है, ड्रीम हाउस की शुरुआत होने लगी है, उस पे भी हम बात करेंगे। और जनाब हाँ, और हम बात करेंगे जनाब सितारा के गोल्ड की भी बात करेंगे। पहले हम साजिद के हवाले से बात कर लेते हैं। उनका मैंने ब्लॉग देखा था। आई थिंक उन्होंने थंबनेल लगाया हुआ था, कौसर क्यों हंस रही थी। कौसर किस बात पे हंसने लगी? कौसर कहाँ हो तुम? यहाँ पे धमाल कमाल हो गया। 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले तुम छाई हुई थी, इस टाइम बाबा छाया हुआ है और अम्मा छाई हुई है और बाबा की औलाद भी छाई हुई है। कहाँ हो कौसर? तो वाकई यार 2-3 हफ्ते पहले तो कौसर ही छाई हुई थी। कौसर ने तो भाई धमाल कमाल डाला हुआ था, लेकिन खैर अभी वो सारा सिस्टम थोड़ा दुरुस्त चल रहा है, लेकिन इधर से जो है बवाल शुरू हो चुका है। इसके ऊपर हम लोग मुसलसल बात कर रहे हैं। अच्छा, साजिद साहब जनाब प्लाट पे जाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। जाहिर सी बात है, उन लोगों की प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर भी ज़रूरी होता है उसको देखभाल करना, उस पर नज़र रखना। लेकिन यहाँ पे ये थोड़े काम से गए हुए थे। साजिद साहब ने कहा कि यहाँ पे सामान किसी का पड़ा है। जो भी साथ में घर बनता है ना, तो वो खाली प्लॉट में अपनी ईंटें, अपनी जो मतलब चीज़ें वगैरह होते हैं वो रखने के लिए ना, मोटर वगैरह रखने के लिए, पाइप रखने के लिए, इस तरह से चीज़ें वगैरह रखने के लिए जो है इन लोगों को एक छोटा सा रूम बनाना पड़ता है और उसमें जो है ये चीज़ें रखते होते हैं। बाकी
चीज़ें भी प्लॉट में पड़ी होती हैं। तो इस हवाले से इन्होंने कहा है कि उन्हें जाके कि हमारा प्लॉट खाली कर दें, हम लोगों ने इस पे जो है तमीर शुरू करवानी है। और उन्होंने कहा है कि हमने टीम को बुलाना है और वो टीम आएगी और ज़मीन का टेस्ट करेगी, फाइनली ज़मीन का टेस्ट करेगी और देखेगी कि अगर ज़मीन सॉफ्ट होती है तो काम ज़्यादा होता है, और अगर थोड़ा मतलब सॉलिड होती है तो उसमें जो है वो चलो ठीक है। तो जनाब इनका घर, अब इनके घर की तामीरात शुरू होने वाली है। असल में इस्लामाबाद वाली साइड पे जो होता है वहाँ पे पहाड़ होते हैं, और पहाड़ जो होते हैं एक होता है कि वो ये जो क्या कहते हैं यार, मोटर वगैरह जो लगवाते हैं, भाई बड़ा टाइम लगता है। मेरे साथ वाले नेबर वाले थे, उन्होंने कोई 2 महीने उनकी बोरिंग वगैरह होती रही थी, इतना टाइम लगा। हम लोग बड़े डिस्टर्ब होते थे, बड़ा टाइम लगता है पहाड़ों को तोड़ के उसमें बोरिंग करना और नीचे तक मतलब पाइप पहुंचाना, बड़ी हिम्मत की बात होती है। अक्सर घरों में तो सिर्फ टैंक ही आते हैं, और अक्सर घरों में नीचे करके कोई पाइप लगा होता है और नीचे मशीनरी लगी होती है, सिर्फ बटन आपने डालना है और पानी खुद ब खुद कुएँ में आता है, और कुएँ से फिर आपने बटन डालना है तो वो मोटर ऊपर खींच के टैंकी में डालती है। इस तरह से सिस्टम था वहाँ पे। खैर यहाँ पे जो है साजिद साहब ने कहा है कि भाई यहाँ पे हमारा जो प्लाट है इसको हम लोग अब टेस्ट करवाएंगे, टीम आएगी और फिर उसके बाद जो है बिस्मिल्लाह करेंगे। तो जनाब ये आई थिंक इशारा था कि हम लोग घर जो है बनाने वाले हैं। और फिर से साजिद ने कहा कि मैं बेगम को जाके बताता हूँ, सितारा को जाके बताता हूँ कि भाई मैं जो है वहाँ पे बात करके आया हूँ। तो चलो जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, बिस्मिल्लाह करें आप लोग। और अच्छा है कि जब आपका ध्यान इधर हो जाएगा तो और ज़्यादा अच्छी चीज़ है, चीज़ भी आप लोगों की बच जाएगी, और बजाय इसके कि इधर खर्चे करो उधर खर्चे करो आ जाते हैं, निकल आते हैं, कभी किसी की मजबूरी कभी किसी की, तो फिर बंदा ना फंस जाता है, बहुत ज़्यादा फंस जाता है, तो फिर नहीं मतलब हो पाती इस तरह से चीज़ें। खैर बातें आ रही थी कुछ और, चलो ठीक है फिर करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है सितारा सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन है, मेरा कंगन मेरे झुमके, मेरा है ये चैन सजन। सितारा ने आखिरकार थोड़ा सा जो उन्होंने गोल्ड रखा हुआ है घर में, आई थिंक पिछले दिनों तो ये कह रही थी कि मैं रखवा दूंगी, फिर पता नहीं क्यों नहीं रखवाया, या फिर कहीं आना जाना होगा या इस तरह से, फिर इन्होंने रख दिया। तो इन्होंने जो है ज़्यादातर अपना गोल्ड जो है वो रखवा दिया हुआ है, लॉकर शॉकर में रखा हुआ है। खैर यहाँ पे सितारा ने जो है थोड़ा ज़्यादा जो भी इनका माशाल्लाह से था, कोई 5-10 तोले तो होंगे तकरीबन, या ज़्यादा होंगे मेरे हिसाब से, वो इन्होंने दिखाए और कहा कि ये देखें जी, ये है मेरे प्यारे प्यारे से झुमके, ये वो झुमके हैं। पहले तो उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी चीज़ हमारी रिवील हो गई, हम तो परेशान हो गए भाई, हम तो बड़े परेशान हो गए, हम तो घबरा चुके हैं, हमारी इतनी बड़ी चीज़ जो है रिवील हो चुकी है, हम तो बस क्या बताएं कहीं जोगे नहीं रहे, हमारा जो है बस एक्सपोज हो गया है। हंसी मजाक में थी, और बाकायदा दिखाया उन्होंने, झुमके पहने और कुछ उनके कड़े भी थे, चेनें वगैरह भी थी, एक और सेट भी था, अंगूठियाँ भी थी, डायमंड की अंगूठियाँ भी थी, गोल्ड वाइट गोल्ड भी और दूसरा गोल्ड भी। इस तरह से उन्होंने जो है गोल्ड पहना, वैसे बहुत प्यारी लग रही थी, खुदारा पहना करें, अच्छा लगता है। अच्छा इनको शौक ही नहीं है, बहुत सारी बहनों को नहीं होता शौक। मेरी एक दोस्त थी डॉक्टर साहिबा, ठीक है जी, इतना गोल्ड पहनती थी, एक दफ़ा हमें सफ़र करना पड़ गया, इतना गोल्ड था बहनों उसके। इन जो है ना ये 8 अंगूठियाँ थी, अंगूठों में शुक्र है नहीं पहना हुआ था वो। हम बहुत लंबा एक सफ़र कर रहे थे, आई थिंक हम लोग सादकाबाद से मुल्तान आ रहे थे, 4 घंटे 4.5 घंटे का सफ़र है, और वो बड़ा ख़तरनाक सफ़र था। तो खैर पैसे भी थे हमारे पास, और उसके बाद जो है उसने गोल्ड भी पहना हुआ था, क्योंकि वो कैश हमेशा अपने साथ रखती नहीं। तो हम लोग ना कहीं गए हुए थे, वापस आए, अब वापस जब आ रहे हैं तो ख़तरा था। मैंने फिर उन्हें कहा कि ये ना आप कहीं गाड़ी में इधर उधर छुपा दो। उसने कहा बीबी तू ही सांभ। हाय अल्लाह, इतना सारी चेनें, उसको तो कोई शौक है, अभी भी बहुत पहनती है वो। कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है, बहुत शौक होता है गोल्ड पहनने का, भाई बड़ा सोना था, उसको संभाल संभाल के हम लोग रखते फिर रहे थे। एक दफ़ा तो घर में भी ड्राइवर साहब ने चोरी कर लिया, इतना बॉक्स था उसमें सारा सोना रखा हुआ था, और घर में ड्राइवर ने वो
सोना गायब कर दिया। उन्होंने मुझे पहले दिखाया होता। हमारी बहुत बेस्ट फ्रेंड, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप थी उनके साथ। खैर बहुत परेशान हुई वो बंदी, घर में अकेली थी, वालदा का भी इंतकाल हो गया, वो परेशान हाल भी थी, साथ में खाला रहती थी। ड्राइवर जो था भोला भाला सा रखा हुआ था, वो भोला बड़ा छातिर निकला। उसने मौका की तलाश में आके ना उसने वो बॉक्स सोने का चोरी कर लिया। फिर इन्होंने मेरे हस्बैंड को बुलाया, मुझे बुलाया, हम लोग गए। मेरे हस्बैंड ने उसे पहले पुलिस में देने से पहले खुद तफ्तीश कर ली और उसे ले गया कमरे में। और भाई दे दनादन उन्होंने जो है बड़े तरीके से जो है उससे बातें निकलवाई और उसको जो है बड़ा एतमाद में लिया और उगलवा लिया। सोना उसने आधा अधूरा दिया, मान गया था। उसे कहा था कि भाई अगर तू पुलिस के हत्थे चढ़ गया तेरी खैर नहीं है, लेकिन पुलिस के हत्थे दे भी दिया। पहले हम लोगों ने कंफर्म करना था क्योंकि बोला इतना था, हमने कहा ये नहीं कर सकता चोरी, लेकिन उसने की। ऐसे भी होते हैं लोग भाई। तो खैर यहाँ पे जो है वही वाली बात है कि कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है सोना पहनने का, गोल्ड पहनने का, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होता। तो सितारा को चाहिए हल्का फुल्का तो पहना करे। इतना प्यारे लग रहे थे वो, गले में चेन, हाथों में अंगूठियाँ और प्यारे से झुमके, इस तरह से बनवाती रहा करे, पहना करे। तो खैर उन्होंने ज्वेलरी पहनी और कहा कि देखा ये जो है ना मेरे झुमके पहनते हुए कहा ये जो है ये मेरी अम्मा ने मुझे दिए थे, और बाकी जो ज्वेलरी है ये भी देखो, ये मेरी यूट्यूब की पेमेंट आई थी पहली, लेकिन चलो हम कहते हैं कि ये फ्री का है, यही समझ लो ये फ्री का है, और ये भी अम्मा ने ही दिया है। अम्मा ने इतना मुझे अमीर कर दिया है, अम्मा को लालच में मैंने रखा हुआ है अपने घर में, और अम्मा जो है फ्री में मतलब मेरे साथ इसलिए रह रही है क्योंकि मैंने फ्री में अम्मा से सारा कुछ लूट लिया है। कितना हंसी आती है ना। जो लोग अपने अकामों के लिए पूरा साल रोए हैं, जो लोग अपनी टिकटों के लिए पूरा साल रोए हैं, जो लोग अपने वो क्या कहते हैं यार कफीलों के लिए कफील बात नहीं मान रहे, टैक्स नहीं भरे जा रहे, पता नहीं क्या कुछ हमारे पास, ये भी मेरे पास, मुझे खुद बंदी ने बताया था, वो मुल्तान की है। उसने कहा था मुझे इन्होंने कहा 70,000 दे दो, मैंने टिकट लेनी है, पैसे कम हो रहे हैं। मैं चुप हो गई, बाबा जी ने कहा था। ठीक है जी, मैं खामोश हो गई, मैंने बात नहीं निकाली थी। अब मौका ऐसा आया तो फिर वो मैंने किया। बाबा जी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो ना ही किया करें तो अच्छा है कि माँ जो है इतना कुछ इसके पास है, ये है वो है। जब इतना कुछ था तो अम्मा वहाँ क्यों बैठी रही, क्यों रोती रही, क्यों चीखती चिल्लाती रही कि मेरे पैसे भर दो, तो मैं जाना है, तो मैं बीमार हूँ तो हॉस्पिटल चेकअप करवाना है, आपको खुद भी चेकअप करवाने थे इतने सारे। तो ये काफ़ी सारे चीज़ें जो हैं सामने आई हैं। और बाबा जी ने एक दो और लोगों से भी पैसे मांगे थे, उसका भी मुझे पता चला था, लेकिन मैं खामोश हो गई थी। आप लोगों को पता है मैं जो है कोशिश करती हूँ थोड़ी को थोड़ा करूँ, दबा दूँ बात को कि यार किसी की भाई इस तरह से इंसल्ट हो या कुछ ऐसा हो। एक आध और भी मेरे पास प्रूफ आया था, फिर उसकी भी मैंने तहकीकात करवाई थी। खैर वो फिर आधी अधूरी बात कुछ मैच हुई, चलो मैं इनका छोड़ो परे, अब इसका क्या कह सकते हैं भाई, क्या कहें इनको अब। खैर यहाँ पे जो है अम्मा बेचारी जो वहाँ फंसी हुई थी, और बाबा बेचारा जो है बार बार बताता था 18,000 रियाल हो गया, 17,000 रियाल हो गया, 19,000 रियाल हो गया, कर्जा खर्चा, अब क्या करें, इधर से भाग दौड़ करते हैं, उधर से करते हैं। वो बंदे जो हैं मतलब वहाँ पे रोते रहे, और यहाँ पे जो है सितारा पे अब इल्ज़ाम लग गया कि अम्मा बड़ी अमीर है, अब्बा बड़ा अमीर है, ये सारा कुछ वहाँ से लेके आए और सितारा ने लूट लिया, जो कि सीधा सीधा इल्ज़ाम है। खैर सितारा ने कहा कि भाई आज ये सोना जो है ना वो पहनते हैं और फिर अम्मा को भी दिखाते हैं। बाकी मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, हाँ ये मेरी माँ है। जब मेरी माँ मेरे साथ रहेगी तो मेरी है, जब किसी अपने और बच्चे के पास रहेगी तो फिर उसकी होगी। तो भाई अभी मेरे साथ है तो मेरी माँ है, मैं तो जितना दिल चाहेगा अम्मी 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 करूँगी, अम्मी जी करूँगी। खैर उसके बाद जो है फिर अम्मी के पास गई झुमके वगैरह पहन के, और अम्मा को दिखाया, अम्मा ये देखो मैंने ज्वेलरी पहनी है। अम्मा कहती है वाह जी वाह, प्यारी लग रही है हैं। तो इस तरह से मतलब बड़े फन वे मूड में थी सितारा। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं साथ साथ गुनगुना भी रही थी पहले के मेरी माँ जो हंस हंस के मुझसे बात करती है, यही रिश्तेदारों को बात बुरी लगती है, आए हाय हाय हाय। ये भी कंटेंट चलना सी कि सितारा माँ को माँ क्यों कहती है।
खैर सितारा ने कहा कि मैं तो माँ की रानी हूँ, रानी, लाडो रानी, जैसे मेरी आयत मेरी रानी है। फिर उसके बाद जो है खैर साथ साथ हंसी मजाक भी करती रही और साथ साथ बताती भी रही कि भाई हाँ मुझे कहा जा रहा है मैं लालची हूँ, इसलिए तो अम्मा को रखा हुआ है, अम्मा का एटीएम कार्ड, अम्मा का बैंक बैलेंस, अम्मा का सोना, अम्मा का पैसा, और हमें पता भी नहीं, हम बच्चों को पता भी नहीं है, और हमारी अम्मा के पास इतना सारा कुछ है और ये सीक्रेट रिवील हुआ है और हम तो हो गए हैं भाई बड़े परेशान। फिर जो है सितारा ने कड़े शड़े जो पहने वो भी दिखाए और कहा कि ये भी जो है जनाब फ्री के ही समझो, अम्मा ने लेके दिए थे, लेकिन लिए मैंने दुबई से थे, अम्मा के बैंक में पड़े थे, उठा लिया हमने पैसे। अल्लाह। खैर उसके बाद जो है कहती है मेरी माँ बड़ी अमीर है, इतना सोना रखती है मेरी माँ, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा ही सोना है, संभाला ही नहीं जा रहा मेरे से। खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा बहुत फन का व्लॉग है आज हमारा, कोई इसको बहुत ज़्यादा सीरियस ना ले ले। फिर जो है सितारा ने ये भी कहा कि मेरी माँ कहती है चलो मेरी जान छूटी ऐसे लोगों से, और बाकी एसी बंद कर दूँ, माँ के पैसों से बिल भरना है भाई, एसी बंद कर दूँ, एसी बंद करके माँ के पास जाती हैं और अम्मा को वो अम्मा का दिया हुआ गिफ्ट जो था, जो निशानी माँ ने दी थी, वो झुमके, वो अम्मा को दिखाया, अम्मा खुश हो गई, कहती आज कितना खुशी हो रही है, इसलिए कहा है कि पहना करो और ये मेरी निशानी है तुम्हारे पास। तो सितारा ने भी कहा अम्मा ये जो निशानी है ना ये अब ख़ानदानी चलेगी, मतलब आगे से आगे ये इसको ऐसे ही हम लोगों ने चलाना है, इसको बेचना बटाना नहीं है ना, कोशिश करेंगे घुमाए भी ना। तो ऐसे रहेगा। खैर उसके बाद सितारा ने जो है कुकिंग वगैरह के लिए चिकन रोल वगैरह बनाए और सितारा ने दिखाया, अम्मा मेरी ने जो है जनाब सब्ज़ी भी आज जो है मेरे लिए मेरी माँ ने बनाई मेरी माँ ने मेरे लिए बनाई है। खैर उसके बाद जो है क्या कहती हैं सितारा कहती है अम्मा आज जो है चिकन रोल बनाए हैं मैंने, और फिर माँ को भी खिलाए, बच्चों को भी खिलाए, सितारा ने अपने हाथों से बच्चों को बना बना के दे रही थी, सोना भी बार बार दिखा रही थी, ये देखो ये सारा कुछ नज़र तो आना चाहिए भाई। फिर उसके बाद सितारा ने माँ को कहा अम्मा आज चाय पीने बाहर ना चलें, तो वो कहती हैं चलो ठीक है चलते हैं। तो बाकी फिर जो है माँ बैठी थी, वो कह रही थी वैसे तुम प्यारी लग रही हो, वो कहती हैं हाँ इसलिए तो मैंने पहना है। फिर वो ऐसे कोई बात चली होगी तो अम्मा कहती हैं मैं हाथ जोड़ती हूँ खुदारा मेरे पे बात ना करें, जब मैं किसी का नाम नहीं लेती मेरा नाम भी कोई ना ले, मतलब हाथ फिर जोड़ रही थी, फिर रिक्वेस्ट कर रही थी कि खुदारा मुझे बीच में मत लाया जाए ऐसी चीज़ों में। खैर उसके बाद जो है ये लोग चाय पीने जाते हैं, बड़े प्यारे से मौसम, आए हाय खूबसूरत ज़बरदस्त मौसम होता है इस्लामाबाद का, ठंडा सा, बहुत मज़ा आता है जब आप बाहर निकलते हो माइंड फ्रेश हो जाता है। खैर पहाड़ पे गए ये लोग और वहाँ पे इन्होंने चाय शाय पी, हलीमा भी साथ थी, बच्चे भी साथ थे, मज़े का मौसम इंजॉय किया, चाय शाय पी, फिर वापस घर आई और सितारा ने गोल्ड वगैरह उतारा और कहा कि बहुत याद रखते हैं लोग चीज़ें। ये कहना चाह रही थी कि 1 साल पहले मेरी माँ ने मुझे पहनाए थे और मैंने व्लॉग बनाया था और अम्मा ने कहा था ये मेरी तरफ से निशानी है, तो मैं ये अपने पास रखो। अम्मा ने असल में कंगन भी पहने हुए थे, मुझे नहीं पता अम्मा ने वो कंगन किसको दिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरी माँ के कंगन भी थे उसने कहा। लेकिन उसके बाद जो है ये चीज़ जो है ये पता नहीं कैसे लोगों को याद रह गई, ये खटक रही थी चीज़ इनको, तो भाई ये तो मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ था। बाकी जो है आप लोग सोच रहे होंगे ऑडियंस के ये क्या हो रहा है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अम्मी ने घर बनाया था अपनी मेहनत से, पैसों से, वो उन्हें नहीं मिला। मेरी माँ के नसीब में शायद यही था, बहुत दुख देखे हैं, धक्के खाए हैं, तकलीफ़ें देखी हैं मेरी माँ ने। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मेरे अब्बू जब दुनिया से चले गए तो हालात हमारे भी ख़राब थे और हम सब के ही हालात तकरीबन ख़राब थे, और हर बंदा नई नई ज़िंदगी की शुरुआत भी कर रहा था, हर बंदा स्ट्रगल की तरफ रवा दवा था। अम्मा वगैरह जो थे वो भी बुढ़ापे में आ चुके थे, घर शर बना लिया था उन्होंने, बड़ा घर बनाया था, सबको पता है जैसे कि, और उनके हस्बैंड मतलब इस दुनिया से चले गए। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है घर में कोई मसले मसाइल चल रहे होंगे, चीज़ें चल रही होंगी, जैसे कि आप लोगों ने हम लोगों ने इधर उधर से बातें सुनी, जैसे सुनने में आया कि
बहू और बेटा अच्छा बिहेवियर नहीं करते थे। ये भी वड्डी आपा की तरफ से आई थिंक ये बातें निकली थी, या पता नहीं दीदी की तरफ से ये निकली थी। फिर हमें पता चला था हाँ नाना वालों की तरफ से आई थिंक और सलमा की तरफ से निकली थी ये बातें कि ये लोग भाई बहुत बुरा बिहेवियर करते थे। ये तो बाप को भी कुट लगाती थी, ये तो माँ भी हत्ते चढ़ जाती थी, उसको भी कुट लगाती थी, और खाने पीने के भी लाले और इस तरह से चीज़ें होती थी। खैर यहाँ पे जो है सितारा ने कहा, उन्होंने तो बाकी तफसील तो नहीं बताई, लेकिन बाकी तफसील तो हमें पता है, हम लोग मुसलसल देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, इधर उधर से सुन रहे हैं बातें, तो इसलिए भाई ये चीज़ें हमें इसलिए पता है। तो अम्मा जो है कहती है सब जानते हैं हमारे हालात कैसे थे, मैंने खुद भी बताया हुआ है यहाँ पे वाईटी पे आके। रुबीना आपा काम करती थी तो एक जो है उसने काम ढूंढा था अम्मा के लिए। अम्मा ने कहा कि मैं अपने खर्चे खुद उठाऊंगी, और अम्मा ने एक कोशिश की थी यहाँ पे भी जॉब करने की। और रुबीना ने जो काम ढूंढा था एक बच्चे को संभालना था, छोटे से बच्चे को। बच्चा जो है वो अपने वालिदैन से अलग नहीं मतलब होता था, और वो अम्मा के पास भी नहीं रहता था। पहली बार मेरी माँ डर डर के गई तो सही, लेकिन वो नाकाम हुई, वहाँ पे ना काम कर सकी। और उसके बाद जो है बताया कि मेरी माँ ने बहुत कुछ सहा है। वो बताना ये चाह रही थी लेकिन खुल के भी नहीं बोल रही थी कि वाहिद सहारा तो मतलब उसका बेटा था। नदीम तो किसी लेने देने में नहीं है ना, होते गोगा आप जो गए। अम्मा ने तो इनके साथ सारा कुछ गुजारा ना, वो तो बड़े थे, उनकी शादियां हो गई, वो तो अलग थलग अलग हो गए सारे। ये छोटा बेटा था, अब छोटा भी यही बड़ा भी यही, मतलब यही बड़ा बेटा था, इसी के साथ ही रहना था, इसी को घर छत बना के दी थी, इसी को जो है परवान चढ़ाया था, इसी को जो है धूमधाम से शादी की, ख़ानदान में शादी की। तो वो सारा सिस्टम इनका ख़राब हो गया, धर्म बरम हो गया। तरसना पड़ा अपने ही घर में रह के खाने को, पीने को, रहने को। तो फिर जो है बहुत कुछ कहती है मेरी माँ ने सहा है। फिर उसके बाद अब वो अपने भाई और भाभी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये हमें वाईटी से ही चीज़ें पता चली हैं। और निजमा ने भी इस पर तफसीली वीडियो बनाई थी, नहीं ऐसा नहीं है, वो तो एक आध दफ़ा ताला लग गया था, वो ये है वो है, बच्चे शैतानियाँ करते थे, सलमा के भी मेरे भी इस तरह से, फिर ये वो। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने कहा देखो सबसे कीमती चीज़ जो थी ना वो मेरा बाप था, जो इस दुनिया से चले गए। बाकी एक घर के लिए जो है हम नहीं लड़ेंगे एक घर के लिए। मेरे अब्बू भी तो बहुत बड़ा घर छोड़ के गए ना, नहीं लड़े ना। बाकी मेरे माँ बहुत ज़्यादा जो है बीमार रहती हैं, वो भी बुज़ुर्ग खातून है, उसे भी सहारे की ज़रूरत है, उसे भी ख्याल उसका रखा जाए। तो जो लोग कहते हैं ना कि हमारे अब्बा को ज़रूरत है उसकी सेहत का ख्याल रखा जाए, उसकी खिदमत की जाए, तो मेरी माँ की इस टाइम खुद को ज़रूरत है, उसकी भी खिदमत की ज़रूरत है, उसे भी। खैर उसे उसका कहा कि मेरी माँ को भी ख्याल रखने वाला कोई होना चाहिए, उसको भी ज़रूरत है। बाकी मेरी माँ कभी नहीं कहा कि ना मैं अलग हो रही हूँ और ना ही कोई डिमांड की कि मैं डिवोर्स ले रही हूँ। तो इस हवाले से जो है ऐसी कोई बात नहीं हुई। बाकी इतनी उम्र हो गई है, मेरी माँ ने कभी कोई फ़ैसला नहीं लिया, ना डिवोर्स का ना अलग होने का। पहली बार जो है अकेली आई है, और गांव की आई थी, हाँ गांव की बात कर रही थी, पहली बार अकेली आई है। अब हक नहीं मिला कोई बात नहीं, कितना पीछे पड़े हम नहीं पीछे पड़ेंगे। हम अब बात जो है अब मैं बात करना चाहूँगी चाचू से। चाचू ने अपनी औलाद को प्लाट नाम करके दिए, उसकी ही ज़िंदगी में उनके बच्चों ने प्लाट बेच दिए। उनके बच्चों ने तो प्लाट बेच दिए ना, उधर आपको मतलब नहीं है तकलीफ़, उधर आपको मसला नहीं है, लेकिन मेरी माँ से डर है। मेरी माँ ने तो हक महर मांगा है, ना कि आपसे एक्स्ट्रा कोई चीज़। और बाकी आपकी ज़मीन के ऊपर उन्होंने बिल्डिंग बनाई है, उन्होंने अपना पैसा अपनी मेहनत का लगाया है। बहुत सारी बातें हो रही हैं मेरी माँ पे, और भी बहुत ज़्यादा कुछ कीचड़ उछालेंगे, बहुत कुछ बोला जाएगा। बाकी मेरी माँ ने वीडियो देखी है चाचू की, रोई भी बहुत ज़्यादा है, माँ ने भी जवाब दिए, वीडियो अपलोड करूँगी। अब ये वीडियो कौन सी अपलोड करेंगी, अम्मा ने कौन सी वीडियो बनाई है, फिर इन लोगों का क्या इरादा चेंज हो गया है, क्या ये वीडियो अब अपलोड नहीं होगी? इसके बाद इन्होंने कहा हम जो है दोबारा जवाब नहीं देंगे, ये हमारा आखिरी फ़ैसला है। अम्मा ने चाचा की वीडियो देख के वीडियो बना दिया, अब वो आई नहीं है अभी तक, ये याद रखिए। अम्मा ने कौन सी वीडियो बनाई है, क्या बोला है उसमें अभी तक हमें नहीं पता। क्या ये सितारा उससे पहले वाली वीडियो की बात करें, उसमें तो उन्होंने सिर्फ यही कहा, नमाज़ पढ़ रही थी और सितारा ऊपर से गई हैं और बताया कि मैंने सुना है आपने मुझे ATM कार्ड दिए हुए हैं, पैसे दिए हुए हैं अम्मा, आपने मुझे इतना सारा सोना दिया है, मुझे पता भी नहीं है। तो उसने कहा बेटा मेरा इंसाफ अल्लाह करेगा, मैं अब क्या कह सकती हूँ। वो तो सिर्फ यही बात की थी। बाबा की वीडियो फ़ौरन घंटे बाद आई थी सितारा की वीडियो के।
उसके बाद अम्मा ने क्या बोला है, क्या बयान दिया है, वो अभी हमें नहीं पता, ना आपको पता है। देखते हैं क्या वो सितारा वीडियो डालती हैं या उसको नहीं डालती। होता ना, गुस्से में बंदा बना लेता, फिर बाद में सोचे कि यार नहीं डालते। अब देखते हैं, या फिर वाकई वो अपने पॉइंट रखते हैं, रखना भी चाहिए, अगर हैं पॉइंट तो रख लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप भी अपनी बात रखें। यहाँ पे आपके ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम लगाया गया है, आपके ऊपर वाफर बात की गई है, तो आप अपने हक के लिए बोल सकती हैं। बाकी जायदाद लेना ना लेना वो तो आप लोगों ने फैसला कर चुके हैं। आखिरी फैसला मां जी और सितारा का आ चुका है और फाइनली उन्होंने ये जो है डिसाइड भी कर लिया है कि अम्मा अब नहीं रहेगी उस घर में, जाओ अपने पास रखो वो घर। खैर सितारा ने कहा ये हमारा आखिरी फैसला है, अम्मा नहीं जाएगी, मेरी माँ कहीं नहीं जाएगी, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरी माँ जो है जो बातें हुई हैं दिल दुखता है। और उसके बाद जो है उन्होंने फिर वही बातें बताई कि मेरी माँ के पास इतना सोना था, ये था वो था। सारे लोग अब ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं ताकि इसको ना डाइवर्ट किया जाए मामले को, कि भाई ये क्यों घर ले रही है, ये तो ऑलरेडी अमीर औरत है, तो छोड़ दे। मतलब ये भी मतलब हो सकता है इस तरह से डाइवर्ट करने के लिए। खैर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि फिर वो ये बात बताई कि मेरी माँ पूरी सैलरी चाचू को देती थी और जो टिप शिप मिलती थी, अच्छा काम लगा है, कहीं शादी हो गई। अब हमेशा शादियां नहीं होती रहती, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ फिर वो शादियां भी अटेंड करती थी, फिर वो जो है काम भी करती थी। ये आयशा बोल रही थी। हद है भाई, बातों को घुमाने की हद है। अब आप जो ड्राइव करती हैं, आप रात दिन ड्राइव करती हैं गाड़ी, आप जो अगर हांडी पकाती हैं तो रात दिन खड़ी हैं, या आप शादियों पे जाती हैं, कहीं शादी होती है नेबर शेबर में, रिश्तेदारों में, तो वो कभी कभार होती है, उसमें से आपको अच्छे पैसे हो जाते हैं। कभी इस रिश्तेदार ने दे दिए, कभी उस रिश्तेदार, मतलब उनके जो बैठे होते हैं दूल्हा दुल्हन के या घर वाले वो दे देते हैं, या वैसे घर में कोई मेहमान आया उसने टिप दे दी है, या फिर आप कोई ईद बारात है, कोई इस तरह से है, फिर आपको मिल जाते हैं। समझ रही ना, ये चीज़ें होती हैं। खैर इसका भी मजाक उड़ाया गया। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि अब इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम के लालची बेटी ने माँ को रखा हुआ है। काश जो है ऐसा लम्हा ना आता कि मेरी माँ को जाना पड़ता। बस ऐसा लम्हा आ गया, मेरी माँ को वहाँ जाना पड़ा। हम लोग काश रोक लेते माँ को, हम ना जाने देते, उस दलदल में हम ना धकेलते। अम्मी ने वीडियो बनाई है, पहले तो मैंने रोका रहने दो, फिर अम्मा ने जवाब दिया। अम्मा के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, इसने जो है कमाया, ये किया वो किया, हमने कुछ नहीं कमाया, क्या इसी ने सिर्फ कमाया, इस तरह से करके वो कर रही थी। बाकी जो है उन्होंने कहा कि सब्र करें, सब्र का फल बहुत मीठा होता है, और हम भी इंशाल्लाह सब्र करते हैं। कोशिश किया करें किसी की आहों और सिसकियों से बचें, किसी के सब्र से बचें, किसी का सब्र ना लग जाए, कोशिश किया करें। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा अब हमारा फ़ैसला है, अम्मा नहीं जाएगी कभी भी, अम्मी और मेरा फ़ैसला है, मैं ख्याल रखूँगी, मेरी माँ खुद नहीं जाना चाहती। अब तो बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं। और बाकी जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरी माँ मेरे साथ है, और बाकी मेरा जो ड्रीम हाउस बनेगा मैं उसकी चाबियाँ भी अपनी वालिदा को दूँगी, और मेरी वालिदा ही जो है उस घर की मालकिन होगी, बड़ी होगी, मेरी माँ मेरे घर रहेगी। इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होती है, यकीन माने। बेटियां बड़ा प्यार करती हैं वालिदैन से, बेटे थोड़े से ना वो उलझ जाते हैं शादियाँ करके, बस कहते हैं ना गिनती पूरी हो जाए कि भाई बेटियां भी हैं बेटे भी हैं, लेकिन यकीन माने बेटियां बड़ा प्यार देती हैं, बहुत प्यार देती हैं माँ बाप को। आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं, बहुत प्यार देती हैं। ऐसे ही खुश रहें, आबाद रहें। वीडियो मेरी लम्बी हो गई है जी, लम्बे पैक ही देख रहे ना कुड़ियों। हाँ आजकल टॉपिक बड़ा लंबा है, अभी तो मैंने काफ़ी सारी बातें रख भी दी हैं, छोड़ दी हैं। खैर अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्या सितारा और माँ जी का फैसला ये सही है या नहीं। समझे नहीं है, आने भी नहीं है लुड़कियों। बाय बाय।